यहाँ से चल रही है मतलब कि वो गति में है। अगर रुकेगी तो गति में नहीं होगा। चिड़िया उड़ रही है तो वो गति में है। जब तक उड़ उड़ रही है तब तक ही वो गति में है। ये एक जहाज उड़ रहा है तो त्रिविमीय गति होगा, ठीक है। वो कंपन, उसको कंपन गति बोलते हैं ना, कि तो जहाज उड़ता है तो हिलता है कि नहीं। पतंग उड़ रहा है, ठीक है। पतंग उड़ रही है तो क्या है, वो भी कंपन ही गति है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9th का साइंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 है, चैप्टर का नाम है गति, और ये फिजिक्स का है, ठीक है। फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है गति, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे हम इसमें गति क्या है, फिर विराम क्या है, फिर विस्थापन, दूरी, जितना भी है, न्यूटन के कितने नियम होते हैं, और इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गति क्या है, ठीक है। गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। गति इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मोशन, ठीक है। तो गति क्या है, समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति की अवस्था में कहते हैं। यानी कि अगर समय के साथ अगर कोई गति करता है, समय के साथ, यानी कि समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति की अवस्था में कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई दौड़ रहा है, ठीक है, मतलब दौड़ रहा है कि वो, मतलब कि वो मोशन में है, मतलब गति में है, ठीक है। दौड़ रहा है मतलब कि वो गति में है। कार चल रही है मतलब कोई एक गाड़ी है, रोड पर से चल रहा है, ठीक है। कार यहाँ से चल रही है मतलब कि वो गति में है। अगर रुकेगी तो गति में नहीं होगा, केवल चलेगी तभी वो गति में कहेगा, ठीक है। चिड़िया उड़ रही है तो वो गति में है। जब तक उड़ उड़ रही है तब तक ही वो गति में है। अगर वो बैठ जाएगी कहीं पर तो वो गति में नहीं है, ठीक है। तो आप समझते हैं। दूसरा इसमें विराम क्या है। विराम को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट, ठीक है, रेस्ट। तो विराम क्या है, समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम अवस्था में कहते हैं। कोई भी समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम की अवस्था में कहते हैं। जैसे कि पेड़, पेड़ कितना भी समय हो गया वो पेड़ अपनी जगह पर ही रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते, ठीक है। मकान, कोई भी घर है, वो अपनी जगह पर रहते हैं, वहाँ पर कहीं पर नहीं जाते, ठीक है। तो ये हो गया विराम अवस्था में, मतलब कि वो जहाँ पर है वहीं पर है, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे हैं। समय बीत गया फिर भी वो वहीं पर है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं विराम की अवस्था में। तो अगर इसमें अगर सवाल आए कि अगर चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो बताना इसमें कि चिड़िया जो है वो विराम अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में है। तो इसका आंसर होगा विराम की अवस्था में, यानी कि रेस्ट में। चिड़िया का पेड़ पर बैठी है मतलब कि वो कहीं पर गति नहीं कर रही है, बैठी है, तो विराम की अवस्था में हुआ ना, क्योंकि वो बैठी है, ठीक है। अगर ये बोल रही है कि चिड़िया पेड़ पर से चिड़िया उड़ रही है, यानी कि वो गति कर रही है, उड़ रही है मतलब कि गति कर रही है, तो वो क्या हो गया, गति की अवस्था में हो गया, ठीक है। गाड़ी चल रही है, ठीक है, क्या, कार चल रही है, तो चल रही है, जब तक चलेगी तब तक वो गति में है। अगर कार खड़ी है केवल तो वो गति में नहीं है, वो विराम में है, रुका हुआ है, मतलब कि वो विराम अवस्था में है। तो गति और विराम पता हो गया क्या होता है। गति जो चलता है, जो अपना काम लगातार करते रहता है तो वो गति में है, और जो बैठा है, रुका हुआ है, वो विराम अवस्था में, ठीक है, विराम अवस्था में, ठीक है। तो इसमें अगला सब समझते हैं। अगला क्या है, अगला इसमें है गति के प्रकार, ठीक है। तो गति के प्रकार, 3 प्रकार के गति होते हैं। पहला होता है एक विमीय गति, इसको बोलते हैं रेखीय गति भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है द्विविमीय गति, इसको बोलते हैं वृत्तीय गति भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है त्रिविमीय गति, इसको कंपन गति भी बोलते हैं, ठीक है, कंपन गति भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला है एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या आता है, सरल रेखा में वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। सरल रेखा मतलब कोई सीधा रेखा, ठीक है, सीधा ऐसा कोई एक रेखा है, ठीक है, सीधा एक रेखा, मतलब कि एक सोज रास्ता है, सड़क है, उस पर एक कार चल रही है। तो अगर सोच चल रही है तो वो एक क्या है, एक विमीय गति में चल रही है, मतलब किस रेखीय गति में चल रही है ना। अगर वो सोच चल रही है, अगर सरल रेखा पर चल रही है, मतलब कि सरल रोड पर चल रही है, तो एक विमीय गति वो कहलाएगी। कौन सी गति कहलाएगी, एक विमीय गति, यानी कि रेखीय गति कहलाएगी, ठीक है। दूसरा इसमें है द्विविमीय गति, ठीक है। द्विविमीय गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं ना। तो समतल में वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। समतल यानी कहीं पर भी जमीन पर, अगर वो कहीं पर भी वो जमीन पर चलती है, इधर उधर गोल या फिर इधर कैसे भी चलती है, तो वो द्विविमीय गति कहलाएगी, क्योंकि वो समतल में चल रहा है और किसी भी आकार में वो चल सकती है, तो द्विविमीय गति कहलाएगी। जैसे कि कोई वृत्त पर गोलाकार घूम रहा है एक कार, ठीक है, तो वो गोल किधर भी चल सकता है और आगे भी जा सकता है, तो द्विविमीय गति कहलाएगी, ठीक है। तीसरा है त्रिविमीय गति। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कंपन गति बोलते हैं ना।
कंपन गति। तो यह क्या है, आकाश में वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। आकाश में वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। आकाश यानी जैसे कि एक जहाज उड़ रहा है तो त्रिविमीय गति होगा, ठीक है। वो कंपन, उसको कंपन गति ही बोलते हैं ना, कि तो जहाज उड़ता है तो हिलता है कि नहीं, बहुत होता है कि नहीं, तो वो कंपन गति कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पतंग उड़ रहा है, ठीक है, पतंग उड़ रही है तो क्या है, वो भी कंपन ही गति है, त्रिविमीय गति कहलाएगी। कम पतंग कैसे उड़ता है, पतंग ऐसे 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 उड़ता है कि नहीं, तो ये कौन सी गति है, कंपन गति है ना, यानी कि त्रिविमीय गति कहलाएगी। चिड़िया उड़ रही है तो वो भी क्या है, त्रिविमीय गति ही में उड़ रही है, ठीक है, यानी कि कंपन गति में उड़ रही है, ठीक है। यानी कि जो चीज अगर उड़ रहा है तो वो कंपन गति में ही आएगा, ठीक है। कंपन गति या फिर त्रिविमीय गति उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहला इसमें कहा था एक विमीय गति, मतलब कि जो सोच चल रहा है वो एक विमीय गति में है, और जो जमीन पर जो टेढ़ सोच चल रहा है या फिर गोलाकार घूम रहा है तो वो द्विविमीय गति। तीसरा है त्रिविमीय गति, जो उड़ रहा है तो हो गया त्रिविमीय गति। या फिर कुछ चीज है जो हिल रहा है ऐसे तरफ से, जैसे एक होता है ना, एक कुछ चीज है जो ऐसे 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 हिल रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, त्रिविमीय गति में ही आएगा, क्योंकि ये कंपन के ही द्वारा ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है। तो ये भी त्रिविमीय गति में है। जो सोच चल रहा है वो रेखीय गति, और जो इधर उधर घूम के चल रहा है वो वृत्तीय गति, और जो उड़ रहा है वो कंपन गति में आएगा, ठीक है। आगे समझते हैं भौतिक राशियों के बारे में, ठीक है। तो भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला इसमें है अदिश राशि, दूसरा में है सदिश राशि, ठीक है। तो अदिश राशि क्या है, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल परिमाण हो और दिशा न हो तब वह भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी, ठीक है। मतलब जिसका परिमाण है मगर उसका दिशा नहीं है कि वो किस दिशा में है, ठीक है, मतलब दिशा कोई पता नहीं कि वो किस दिशा में है, ठीक है, तो उसको उस भौतिक इकाई को अदिश राशि में गिना जाता है ना। जैसे कि चाल, अगर आपको चलने के लिए कोई बोल जाए कि चलिए चलो, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको किधर जाना है, ये तो पूछना पड़ेगा ना कि हमको किस दिशा में चलना है, ठीक है। तो चाल का कोई दिशा नहीं है कि वो किस दिशा में चलेगा, ठीक है, वो किधर भी चल सकता है ना, तो इसका कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है। अगला इसमें है सदिश राशि। सदिश राशि क्या है, यदि किसी भौतिक इकाई का परिमाण और दिशा दोनों होती है तब वह भौतिक इकाई सदिश राशि में गिनी जाती है ना। जिसका परिमाण होता है और जिसका दिशा भी दोनों है तो वो भौतिक इकाई को सदिश राशि में गिना जाएगा। जैसे कि बल यहाँ पर एक है, ठीक है, बल, अगर आपसे कोई कहेगा कि बल लगाने के लिए, जैसे कि मुझे ही बोल रहा है कि इस बोर्ड को बल लगाने के लिए, ठीक है ना, अगर मैं इसको बल लगाऊंगा तो मुझे पता है कि इसको अगर बल लगाऊंगा तो ये किधर गिरेगा, ठीक है, किस दिशा में गिरेगा ये मुझे पता है, ठीक है, और मैं किधर से बल लगा रहा हूँ यह भी मुझे पता है। तो इसका दिशा पता है कि उत्तर में गिरेगा कि पश्चिम में गिरेगा, तो इसका दिशा पता है, मतलब कि क्या हो गया, सदिश राशि हो गया ना। जिसका दिशा और परिमाण दोनों रहता है तो होता है सदिश राशि, और जिसका केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है तो वो अदिश राशि होगा, ठीक है। समझते हैं इसमें दूरी तथा विस्थापन के बारे में, ठीक है। दूरी तथा विस्थापन, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो दूरी क्या है, दिए गए समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय किए जाने वाले वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं ना। मतलब दिए गए समय के अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय की गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे पर यहाँ पर दिया है ए बी सी, मतलब कोई वस्तु है ए से जाता है बी पर और फिर बी से जाता है सी पर, ठीक है। तो ए से अगर बी पर गया तो उसको दूरी कितना पड़ा, 3 मीटर गया, ठीक है। ए से बी पर जाने में कितना लगा, 3 मीटर, और फिर बी से सी में पहुंचा तो 4 मीटर। यानी कि अगर बी से जितना अगर टोटल से पूछे कितना दूरी लगा तो टोटल कितना होगा, 3 और 4 7 मीटर हो जाएगा ना। टोटल दूरी कितना होगा, 7 मीटर, मतलब कि उसका दूरी कितना लगा, सी पर जाने में 7 मीटर दूरी लगा, ठीक है। और क्या, और दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है। दूरी अदिश राशि होता है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसको एम से सूचित करते हैं। अब इसमें अगला है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाती है। यानी कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई क्या, विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर में ही होता है, ठीक है। तो अब इसका इसमें समझते हैं यही वाला, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, ठीक है।
तो इसका जो प्रारंभिक स्थिति है ए है और इसका अंतिम स्थिति कौन है, सी है। कोई वस्तु ए बी सी में यहाँ पर ऐसे घूम कर गया, ठीक है, यहाँ से घूम के गया, मगर इसका विस्थापन अगर पता करेंगे तो सीधे ए से सी में डायरेक्ट मिला हुआ है, मतलब कि शॉर्ट कट रास्ता बना लिया, यही हो गया इसका विस्थापन। इसका जितना लंबाई होगा वो हो जाएगा इसका विस्थापन, ठीक है। मतलब कि कोई हमें यहाँ पर दो बिंदु दिया है ए और बी, ठीक है, ए और बी दिया है, वी दिया है, मतलब कि हमको ए से बी में जाना है। अगर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर हम इस तरह से नहीं जा सकते हैं, अगर इस तरह से घूम कर जाएंगे नीचे, इधर से इधर जाएंगे तो अब भी यहाँ जाएंगे, मगर यहाँ पर जो घूर के जो इतना गए हैं इसमें काफी ज्यादा समय लगा है। अगर इसको डायरेक्ट ए से बी में अगर सोच सरल रेखा से अगर जाएंगे तो ये हो गया इसका विस्थापन हो गया। ये सरल रेखा है ना, जो डायरेक्ट ए और बी से मिला रहा है, मतलब कि शुरू और अंतिम स्थिति से मिला रहा है ना, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक ये है, अगर हम इसको से जाने के लिए बोले तो इधर से घूम के जाएंगे तो ये विस्थापन नहीं हुआ, मगर इसको डायरेक्ट इसको बी से अगर मिला दिए तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। इसका जितना भी दूरी होगा, इसका जितना भी लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लंबाई होगा तो ये बहुत ज्यादा लंबाई हो जाएगा, इसको शॉर्ट में मिलाया यानी कि हो गया विस्थापन, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे न्यूटन के नियम के लेकर, ठीक है। न्यूटन के कितने नियम होते हैं, कैसे उन्होंने नियम के बारे में बताया, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, न्यूटन के नियम के लेकर, ठीक है।